हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। आज पॉलिटी से यानी कि हमारे संविधान से एक टॉपिक है। इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार के एमसीक्यूज यहाँ पे करवाए थे। आज है नीति निर्देशक तत्व, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सभी पीडीएफ या सभी टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको यहाँ पर दे सकती हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ उस टॉपिक में, जैसे मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ आधुनिक भारत के, जैसे मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं, मध्यकालीन भारत के मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं। अगर आपको उन टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक वाइज अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको बाबर पढ़ना है तो मैं आपको बाबर पूरे डिटेल से बताऊँगी। और अगर आपको जैसे अकबर पढ़ना है, जहांगीर पढ़ना है, हुमायूं पढ़ना है, अगर आपको इन टॉपिक में पढ़ना है तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें काम करूंगी। नवंबर मंथ का करंट अफेयर पूरी टोटली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। दिसंबर मंथ का करंट अफेयर तैयार किया जा रहा है। दिसंबर मंथ का जो करंट अफेयर है वो पर डे भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ। जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आयरलैंड से ये लिया गया है। जैसे कि मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका से लिए गए, उसी तरीके से जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है वो गैर न्यायिक है, यानी कि कोर्ट में लागू नहीं करवाए इनको जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम कोर्ट में लेके जाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। अनुच्छेद 37 कहता है कि सिद्धांत शासन के लिए मौलिक अधिकार है, लेकिन न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। इसमें 3 मुख्य चीजें हैं, जैसे कि इसमें समाजवादी है। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे जो समाजवादी हैं, कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे जो गांधीवादी हैं, और तीसरा उदारवादी है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके विषय के बारे में यहाँ पे मैंने अनुच्छेद, इस बार मैंने अनुच्छेद भी डाले हैं। पिछली बार मैंने मौलिक अधिकार में अनुच्छेद नहीं डाले थे, इस बार मैंने पूरे अनुच्छेद डाले। जैसे कि मेरा 36 से लेकर 51 तक है। तो यहाँ पे 37 मैंने, वहाँ 36 37 मैंने बता दी। 38 है, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे, असमानताएं कम करे। ये समाजवादी ऐसा कहता है, ये समाज में चलता है ऐसा। अनुच्छेद 39 में है 6 सिद्धांत है, समान वेतन, संसाधनों का उचित वितरण, धन का केंद्रीकरण ना हो, बच्चों का शोषण ना हो। ये समाजवादी कहता है। ठीक है। 39A है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें अधिकार देना, ये गांधीवादी, ये गांधी जी का ड्रीम था, ग्राम पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद 41 है काम, शिक्षा और बेरोजगारी आदि में सहायता का अधिकार, ये समाजवादी है। अनुच्छेद 42 है काम की उचित दशाएं और प्रसूति सहायता, समाजवादी। अनुच्छेद 43 है जीविकोपार्जन का पर्याप्त वेतन, कुटीर उद्योग को बढ़ावा, गांधीवादी। अनुच्छेद 43 है उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, ये 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, समाजवादी। अनुच्छेद 44 है पूरे देश में समान नागरिक संहिता, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उदारवादी। क्वेश्चन अनुच्छेद 45 है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अब मौलिक अधिकार भी बन गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, ये समाजवादी है। अनुच्छेद 46 है SC ST और कमजोर वर्ग की शिक्षा और आर्थिक उन्नति। अनुच्छेद 47 है पोषाहार स्तर बढ़ाना, स्वास्थ्य सुधार, शराब और नशीले पदार्थों पर रोक। अनुच्छेद 48 है वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन, गोवध निर्देश। ठीक है, ये गांधीवादी है। फिर अनुच्छेद 48A है पर्यावरण संरक्षण और वन जीवन संरक्षण, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा। अनुच्छेद 50 है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करना, उदारवादी है। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा, देशों में सम्मानजनक संबंध। तो ये थे इसके 51 आपके अनुच्छेद थे, जैसे कि मैंने बताया था। अब हम इसके एमसीक्यूज में चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(G) मौलिक कर्तव्यों के तहत पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का कर्तव्य बताता है, जबकि अनुच्छेद 48A निर्देश सिद्धांतों के तहत राज्य को पर्यावरण की रक्षा करने का निर्देश देता है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था।
क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित प्रावधान जो है वह किसी भी न्यायालय, ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि निर्देशक सिद्धांत न्यायिक रूप से लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन वे देश के शासन में मौलिक हैं। ये सिद्धांत सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश और 3 श्रेणियों में समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है? अनुच्छेद है इसमें 47 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने और नशीले पेयों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। यह स्वास्थ्य सुधार पर जोर देता है और समाजवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किए जा सकते हैं? तो ये सामुदायिक भौतिक संसाधनों का स्वामित्व वितरित नहीं किया गया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 संसाधनों को सामान्य भलाई के लिए वितरित करने का निर्देश देता है, ना कि वितरित ना करने का। अन्य विकल्प अनुच्छेद 39A, 39F, 39D से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें है? यह है नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया। राज्य को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है, जो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। यह न्यायिक रूप से लागू नहीं है, लेकिन नीतिगत दिशा निर्देशक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज के संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी इसका आंसर जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का निर्देश देता है, जो गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए और भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 निर्देशक सिद्धांतों से संबद्ध है, जो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये अनुच्छेद राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उपदेशों को प्रतिबंधित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी इसका आंसर जाएगा। निर्देशक सिद्धांत संविधान सभा के सदस्यों के सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? उपयुक्त सभी। आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक भी है, प्रशासनिक भी है। धार्मिक अगर आएगा तो धार्मिक ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बार बार। सिद्धांतों को समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये सिद्धांत राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने का निर्देश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर जाएगा। वे राजनीतिक लोकतंत्र को पूरक बनाते हुए आर्थिक समानता पर जोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय या उत्तर दिनांकित चेक कहा है? केटी शाह। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। यह बयान संविधान सभा में केटी शाह ने दिया, जो सिद्धांतों की गैर परिवर्तनीय प्रकृति पर व्यंग्य था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन ने सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी, लेकिन बाद में मिनर्वा मिल्स मामले ने इसे संतुलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व देता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कई सिद्धांत समाजवादी है, जो अनुच्छेद 39 संसाधनों का समान वितरण। क्वेश्चन नंबर 17 है,
भारत संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों में ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 38 राज्य को कल्याणकारी नीतियां अपनाने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुच्छेद 7 है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 37 के अनुसार वे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन नैतिक रूप से लागू या बाध्यकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सिद्धांत संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित है, जैसा कि अनुच्छेद 39 में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये है, मूल अधिकार वाद्य योग्य होते हैं, नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। मूल अधिकार न्यायिक रूप से परिवर्तनीय है भाग 3 में, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है, ऑप्शन भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारतीय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देते हैं, जैसे अनुच्छेद 47 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ कुछ का हो सकता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ का। 42वें संशोधन ने कुछ मामलों में सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाया। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 डी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का निर्देश देता है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण में सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सिद्धांत राज्य को नागरिक कल्याण पर केंद्रित नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य को लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भाग 4 लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाले सिद्धांतों से भरा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 38 और 39 आर्थिक न्याय और असमानता कम करने पर जोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? निजी संपत्ति की समाप्ति। ऑप्शन डी, ये तो नहीं है। निजी संपत्ति की समाप्ति सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 31 पहले मौलिक अधिकार था, अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक मनोभाव मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए में है, न कि निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, जो गांधीवाद सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है?
आय की असमानताओं को कम से कम करना। ऑप्शन ए डी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 38 आय असमानता कम करने को समाजवादी सिद्धांत मानता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 गांधी जी के विकेंद्रीकरण के विचार से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, राज्य इसमें आएगा। सिद्धांत राज्य को नीतियां बनाने के लिए दिशा निर्देशक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। ठीक है, ऑप्शन डी। सबसे पहले गोवा में लागू हुई थी, अब उत्तराखंड में भी है, सेकंड नंबर पे उत्तराखंड आता है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यूसीसी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो उत्तराखंड आएगा, और गोवा में पहली लागू हो गई थी। गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड से प्रेरित समान नागरिक संहिता लागू, जो 1944 से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 45 संशोधित 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा का निर्देश देता है, जो आरटीई अधिनियम से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है, जबकि मौलिक अधिकार न्याय संगत है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 42वां संशोधन में अनुच्छेद 31C जोड़ा है, जो सिद्धांतों को वरीयता देता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वर्जित है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। राज्य को सामाजिक व्यवस्था में कल्याण बढ़ाने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई थी अनुच्छेद 44 में। ठीक है, ऑप्शन 20 का आंसर, यह व्यक्तिगत कानूनों को स्वीकृति करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 50 में किया गया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 45 पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंध? अनुच्छेद 51। ऑप्शन बी से बी हो जाएगा इसमें। यह भारत की विदेशी नीति के लिए दिशा निर्देशक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? 46। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 46 एससी और एसटी कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य नीति के कौन से निर्देश सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ग्राम पंचायत का आयोजन करना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 गांधीवादी, अन्य समाजवादी या उदारवादी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। क्वेश्चन 48 है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, भले ही अनुच्छेद 14 या 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 31C। ऑप्शन 20 का आंसर जाएगा। 25वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह सिद्धांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, समाज में कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों। ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। क्वेश्चन 50 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में शामिल नहीं है?
तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उदारवादी भी है, समाजवादी भी है और गांधीवादी भी है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। शामिल नहीं है बोला तो नेहरूवादी शामिल नहीं है। सिद्धांतों की श्रेणियाँ समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, नेहरूवादी कोई आधिकारिक श्रेणी नहीं है। तो ये थे हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के पूरे 50 एमसीक्यूज। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। मैंने इसमें इस बार आर्टिकल को भी इंक्लूड करा हुआ है। किसी किसी को कहता है कि आर्टिकल, मुझे कमेंट में बोला गया था कि आप आर्टिकल भी ज़रूर बताइएगा, तो मैंने इस बार इसमें आर्टिकल भी ज़रूर यहाँ पे बताए हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे इसे कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ वो भी मुझे बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।